आइए आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की गई है और आज हम लोग इस पुस्तक के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। ठीक। और तीसरा अध्याय है जनसंख्या संगठन। ध्यान दीजिएगा, तीसरा अध्याय है जनसंख्या संगठन। ठीक। और इस प्रकार से हम देखेंगे जनसंख्या संगठन में कि किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। लोगों की आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथक करने वाले कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं: व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। इस प्रकार से जनसंख्या संगठन में पहली बात आती है लिंगानुपात। ठीक। लिंगानुपात को हम देखते हैं कि लिंगानुपात को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्स रेशियो, हिंदी में लिंगानुपात। इसका तात्पर्य है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000 है। ठीक। इस प्रकार से ये जो हमारा लिंगानुपात है, इसकी कुछ सामाजिक बुराइयां हैं। इसको भी हम देख सकते हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या है। और कन्या भ्रूण हत्या में बहुत बड़े पैमाने पर लड़की और लड़के में भेद किया जाता है, जिसको पेट में ही पता लगा लिया जाता है कि पेट में लड़की है, तो उसको एबार्सन के जरिए उसको डेड कर दिया जाता है, अर्थात उसको कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। जिन प्रदेशों में कन्या भ्रूण हत्या अधिक होता है, वहाँ लिंग भेदभाव बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। आगे हम अगली जो सामाजिक बुराई है वो है आयु संरचना। आयु संरचना को भी देखेंगे। आयु संरचना क्या है? आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक। जिसके प्रथम वर्ग में 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, जिसको बालक वर्ग कह लीजिए। और सेकंड या द्वितीय में 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष, जिसमें कार्यशील जनसंख्या को शामिल किया जाता है। और नेक्स्ट है तृतीय या थर्ड, 60 वर्ष से ऊपर अर्थात वृद्ध जनसंख्या को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक। और तीसरा जो पॉइंट है वो है स्थिर जनसंख्या। ये क्या है? स्थिर जनसंख्या क्या है? स्थिर जनसंख्या, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान रहता है। ध्यान दीजिएगा, स्थिर जनसंख्या में क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है। ठीक। जैसे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या स्थिर जनसंख्या मानी जाती है। ठीक। नेक्स्ट है
चौथा है हास्यमान जनसंख्या। हास्यमान जनसंख्या क्या है? हास्यमान जनसंख्या में निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। हास्यमान जनसंख्या में क्या होता है? निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर होता है हास्यमान जनसंख्या में। ठीक, आगे है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि में होता है उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर। जनसंख्या वृद्धि में उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है साक्षरता। किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। ध्यान दीजिएगा, साक्षरता का मतलब किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। ठीक, इसमें रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण और परिणाम दोनों ही है। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता है। ठीक, इस प्रकार से आज हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन किया। ठीक, एक पॉइंट और है, व्यावसायिक संरचना को भी देख लेते हैं। व्यावसायिक संरचना में कार्यशील जनसंख्या होती है, जिसमें कृषि, वानिकी, मत्स्यन, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। ठीक, और कृषि, वानिकी, मत्स्यन तथा खनन को प्राथमिक क्रियाओं, विनिर्माण को द्वितीयक क्रिया, व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीयक क्रियाओं तथा अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को चतुर्थक क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, इन 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक है। इसका कारण यह है केवल उद्योगों अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक सेक्टरों में अधिक कमियों को समायोजित कर सकती है। यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है तब प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा, क्योंकि इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने इस अध्याय का अध्ययन किया। आज यहीं तक, धन्यवाद।